लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सरगोदा और गुजरात में भी बादल बरसे। अटक में बारिश के दौरान दीवारें और छतें गिरने से 2 भाइयों समेत 3 अफराद जान से गए। 5 अफराद जख्मी। परदीर में मदरसे के करीब आसमानी बिजली गिरने और भगदड़ मचने से 28 बच्चियाँ जख्मी। अटक में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात। 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद जान से गए। 5 अफराद जख्मी। हादसात दीवारें और छतें गिरने से हुए। अपरदीर में मदरसे के करीब आसमानी बिजली गिरने और भगदड़ से 28 बच्चियां जख्मी। स्वात की झील सैफुल्ला में सयाहों की कश्ती डूब गई। 7 सयाहों की लाशें निकाल ली गई हैं। 2 को रेस्क्यू कर लिया गया। पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर के हल्के सदनौती और धीरकोट में अपने उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत। पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर उमूर की इंचार्ज फरियाल तालपुर ने कहा कि कागजात नामजदगी वापस लेने का फैसला पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के दरमियान इत्तेहाद के तनाजुर में किया गया है। तमाम पार्टी रहनुमा, ओहदेदारान और कारकुनान पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब पार्टी टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात के बाद साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार तनवीर इलियास ने पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। सरदार तनवीर इलियास के मुताबिक उन्होंने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को भेज दिया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आइंदा इंतखाबात का बिगल बच चुका। बिलावल भुट्टो जरदारी की आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के लिए कारकुनों को जोशो खरोश से इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी और सियासी सूरत हाल पर इस्लामाबाद में इजलास के दौरान कहा कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी रखेगी। गुड गवर्नेंस, शफाफियत और तरक्याती अमल को मज़ीद मौसर बनाएगी। मसला कश्मीर के हल के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरदीद। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर कोई पेशरफ ना होने का कहा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अवाम में बदगुमानियाँ पैदा करने वाले लोग वज़ीर आला की तब्दीली की बातें कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने खुद बानी के कहने पर इस्तीफ़ा दिया। वो कोई काम ऐसा नहीं कर रहे जिससे पार्टी को नुकसान हो। सुहेल आफरीदी के साथ तहरीक इंसाफ के अरकान हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से सिंध और बलूचिस्तान के वज़ीर आला की कराची में मुलाकात। वफाकी हुकूमत से मुतालिक बैन सूबाई उमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलों पर तबादला ख्याल। सदर मुल्क आसिफ जरदारी ने कहा कि सूबों में ताउन बढ़ाने से अवामी मसाइल के हल और मुल्की इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। विरासती हकूक़ का केस। सुप्रीम कोर्ट का 71 साल बाद बहनों और वालदा को जायदाद में हिस्सा देने का हुक्म। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले का अलहदा अदालत ने फैसले में करार दिया कि विरासत ख़वातीन का शरई और कानूनी हक है। जाली हिबा, फ्रॉड और ख़ानदानी दबाव से ख़वातीन के विरासती हकूक़ ख़त्म नहीं किए जा सकते। वाज़ेह होता है कि वालदा और बहनों को बस इल्म रखा गया। 1955 में वालिद के इंतकाल के बाद 2 भाइयों ने विरासती जायदाद अपने नाम मुंतकिल करवा ली थी। ज़बानी हिबा को बुनियाद बनाकर वालदा और बहनों को जायदाद से महरूम कर दिया गया था। हाई कोर्ट के मुताबिक ज़बानी हिबा को कई दहाइयों तक चैलेंज नहीं किया गया। अदालती फैसले में यह भी कहा गया है कि इस केस में ट्रायल कोर्ट, अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले हक़ाइक़ और कानून के मुनाफी हैं। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ारत ख़ारजा के 29 जून के बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारत मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को दबा रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती करता रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की पाबंदियों के निज़ाम की खिलाफ वर्जी भी कर रहा है। भारत मुसलसल इलाक़ाए अमन में रुकावट डालने वाले किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान अपने शहरों की सलामती यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम करता रहा है और करेगा। भारत का तर्ज़ अमल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान की सरहद पर कार्रवाई। अफगानिस्तान से आने वाले 4 ड्रोन्स को मार गिराया है। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने 30 जून को बलूचिस्तान की सरहद पर 4 ड्रोन भेजे। पाकिस्तान के मजबूत फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने तमाम ड्रोन्स की फौरी निशानदेही की और मार गिराया। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी का सिलसिला जारी रखा तो इन्हें भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज वतन अजीज़ के एक एक इंच के दिफा के लिए हर वक्त मुकम्मल तौर पर चौकस है।
इलेक्शन कमीशन में खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने से मुतालिक केस की समाअत। सेक्रेटरी बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन में पेश। सेक्रेटरी बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में इजलाक की नई तादाद शामिल करने की समरी काबीना और गवर्नर को मंजूरी के लिए भेजने से आगाह कर दिया। कहा नक्शों के लिए महकमा शुमारियात से रब्ता किया, जिसने इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का कहा। इलेक्शन कमीशन की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मतलूबा मवाद और दस्तावेज़ात फराहम करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कमीशन को बताया कि इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिलों की तादाद से मुताल्लिक मुसवदा मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा दिया है। इलेक्शन कमीशन की DC को वज़ीर आज़म ऑफिस से जवाब हासिल करने की हिदायत। दोनों केसों की समाअत 7 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सूबों की खुद मुख्तारी ही मजबूत और मुस्तहकम वफाक की अलामत है। 18वीं यानी तरमीम सूबाई हुकूमत की खुद मुख्तारी के ख्वाब की अमली ताबीर है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा वफाक, जमहूरियत और सूबाई खुद मुख्तारी का दिफा किया है। जहाँ बल्दियाती निज़ाम है ही नहीं, वहाँ बड़ी बड़ी करारदादें मंजूर की जा रही हैं। इस्लामाबाद में भी बल्दियाती निज़ाम नहीं, सिंध में बल्दियाती निज़ाम मौजूद है, इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। वज़ीर आला सिंध का सरकारी जामियात के तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान। कहा जदीद टेक्नोलॉजी को हुकूमती निज़ाम का हिस्सा बनाया जाएगा। नौजवानों को आलमी मायार की डिजिटल महारतों से आरास्ता किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि उनका हदफ पंजाब के हर शहरी तक रिलीफ पहुँचाना और सूबे की तरक्की को नई बुलंदियों पर ले जाना है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई असम्बली के लिए उनकी खिदमत को सराहा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ की परफॉर्मेंस सिर्फ बातों तक नहीं, ज़मीन पर बोलती नज़र आ रही है। महकमा ज़राअत के इजलास में वज़ीर आला पंजाब का सूबे की तारीख में पहली बार 3 साल में 50,000 ट्रैक्टर्स देने का ऐलान। इजलास में किसान कार्ड और ज़राई मैकेनाइजेशन का तफसीली जायज़ा लिया गया। PTI रहनुमा जुनैद अकबर ने कहा कि ज़म अज़ला को 100 अरब देने का वादा किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत महदूद वसाइल में ज़म अज़ला की जिम्मेदारी अदा कर रही है। इन सख्त हालात में साबिक पाटा और फाटा में इनकम टैक्स और लेवी लाई जा रही है। ज़म अज़ला को पहले इस काबिल बनाए कि वो टैक्स देने के काबिल हों। असद कैसर का कहना है कि वज़ीर ख़जाना ने वादा किया था, लेकिन फिर भी फाइनेंस बिल में टैक्स लागू कर दिया गया। खैबर से मालाकंड तक 18 से 22 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। जिस सूबे में बिजली की पैदावार हो, उस पर इसका पहला हक बनता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुल्क के तमाम पासपोर्ट ऑफिस में कैशलेस निज़ाम शुरू करने का ऐलान। कहा दरखास्त गुजारों को पासपोर्ट फ़ीस की अदायगी के लिए अब लंबी कतारों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं रही। तमाम पासपोर्ट दफातर पर कैशलेस ट्रांजैक्शन शुरू हो गई हैं। ये सहूलत शहरियों के लिए सरकारी खदमात को तेज़ और आसान बनाने की जानिब अहम कदम है। हुकूमत सिंध ने सानिया बल्दिया केस में मुलजमान की रिहाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी। शवाहिद को नज़रअंदाज करने का मौक़िफ़ इख्तियार किया। दरखास्त में लिखा कि फैसले में चश्मदीद गवाहों, तिब्बी और दीगर शवाहिद को नज़रअंदाज किया गया। ज़ख्मी गवाहों और माहिरीन के शवाहिद भी फैसले में नज़रअंदाज कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 188 के तहत फैसले पर नजरसानी करे। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया बल्दिया केस में मुलजिम ज़ुबैर चरिया और रहमान भोला को शक का फ़ायदा देते हुए बरी किया था। येलो लाइन BRT करप्शन केस के मुलजिम साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसी। एंटी करप्शन की 6 दिन के रिमांड की तौसी की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने मुलजिम ज़मीर अब्बासी को रिहा करने की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। मुलजिम के वकील ने ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 63 के तहत डिस्चार्ज करने की अपील की थी। एंटी करप्शन कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में करार दिया कि रिकॉर्ड से ज़ाहिर होता है FIR के इंदराज से पहले वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम ने तफसीली इंक्वायरी की। मौजूदा कार्रवाई किसी कयासराई या बेबुनियाद इल्ज़ाम का नतीजा नहीं, बल्कि बाकायदा इदाराजाती अमल के बाद शुरू की गई। इस मरहले पर मुलजिम को डिस्चार्ज किया जाना बदउनवान सरकारी एहलकारों को एहतसाब से बचने का रास्ता फराहम करने के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान की फहरिस्त में 250 भारतीय कैदी शामिल हैं। भारत की जानिब से 439 कैदियों की फहरिस्त पाकिस्तान के हवाले की गई। पाकिस्तान ने भारत से सज़ा मुकम्मल करने वाले 97 कैदियों की रिहाई और वतन वापसी का मुतालबा किया है। भारत पर जोर दिया गया कि वो तमाम कैदियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं।
पाकिस्तान ने तमाम कैदियों तक फौरी कौंसलर रसाई देने का मुतालबा भी किया। हुकूमत पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानी कैदियों की जल्द वतन वापसी के लिए कोशिशें जारी रखेगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि FBR का टारगेट 12.83 ट्रिलियन था, 13 ट्रिलियन अबूर कर लिया। माजी में पहले कभी भी इतनी कम मुद्दत में टारगेट हासिल नहीं किया गया। माली खसारा कम तरीन सतह पर रखते हुए कामयाबी से माली साल मुकम्मल किया। FBR में लीडरशिप और फील्ड फॉर्मेशन से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि गुज़श्ता 2.5 साल के दौरान पाकिस्तान में टैक्स वसूलियात तकरीबन दुगनी हो चुकी हैं। बेहतर रेवेन्यू कारकर्दगी से माली खसारा कम हुआ और माशी बुनियादी मज़ीद मुस्तहकम हुई। मसनूई ज़हानत और डिजिटल निज़ाम के ज़रिए FBR को जदीद और मौसर इदारा बनाया जा रहा है। ईरान अमरीका बिलवास्ता मुज़ाकरात गुज़श्ता रात से दोहा में जारी। ईरान के मुंजमद असासों की बहाली और आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज़ रही। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद से अमरीकी नुमाइंदों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की मुलाकात। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त और बातचीत। लबनान की सूरत हाल और लबनान जंगबंदी बरकरार रखने पर भी तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि पाक चीन दोस्ती को मजबूत बनाने में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का कलीदी किरदार है। CPEC दोनों मुल्कों के दरमियान खुशहाली और तरक्की का मंसूबा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 105वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब में इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान CPEC 2 के जरिए तरक्की के मज़ीद मराहिल तय कर रहा है।